सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल लाइफ आर्ट पर हार्दिक अभिनंदन। आज हम आपके लिए प्रस्तुत करने जा रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय का महात्म्य। 5वां अध्याय कल के एपिसोड में संपन्न हो चुका था। आज हम ये 6ठे अध्याय का महात्म्य बताने जा रहे हैं, तो आप इसको ध्यान से सुनिए। बोलो श्री वासुदेवाय नमः, बोलो श्री कृष्णाय नमः। चलो शुरू करते हैं 6ठे अध्याय का महात्म्य। श्री भगवान कहते हैं, सुमुखी, अब मैं 6ठे अध्याय का महात्म्य बताता हूं, जिसे सुनने वाले मनुष्य के लिए मुक्ति करतल गत हो जाती है। गोदावरी नदी के तट पर प्रतिष्ठानपुर नामक एक विशाल नगर है, जहां मैं पिपलेश के नाम से विख्यात होकर रहता हूं। उस नगर में जानश्रुति नामक एक राजा रहते थे, जो भूमंडल की प्रजा को अत्यंत प्रिय थे। उनका प्रताप मार्तंड मंडल के प्रचंड तेज के समान जान पड़ता था। प्रतिदिन होने वाले उनके यज्ञ के धुएं से नंदन वन के कल्पवृक्ष इस प्रकार काले पड़ गए थे, मानो राजा की असाधारण दानशीलता देखकर वे लज्जित हो गए। उनके यज्ञ में प्राप्त पुरीदास के रसवादन में सदा आसक्त होने के कारण देवता लोग कभी प्रतिष्ठानपुर को छोड़कर बाहर नहीं जाते थे। उनके दान के समय छोड़े हुए जल की धारा प्रताप रूपी तेज और यज्ञ के धुओं से पुष्ट होकर मेघ ठीक समय पर वर्षा करते थे। अब तो वर्षा भी समय पर नहीं आती, न ग्रीष्म ऋतु समय पर आती है, न वर्षा न सर्दी। पहले समय पर वर्षा हुआ करती थी। उस राजा के शासनकाल में इतियों खेती में होने वाले 6 प्रकार के उपद्रवों के लिए कहीं थोड़ा भी स्थान नहीं मिलता था, और अच्छी नीतियों का सर्वत्र प्रसार होता था। वे बावली, कुएं, पोखरे खुदवाने के बहाने मानव प्रतिदिन पृथ्वी के भीतर की निधियों का अवलोकन करते थे। बावली खुदवाते थे, कुएं खुदवाते थे और पोखर तालाब खुदवाते थे। एक समय राजा के दान, तप, याग और प्रजा पालन से संतुष्ट होकर स्वर्ग के देवता उन्हें वर देने के लिए आए। वे कमल नाल के समान उज्जवल हंसों का रूप धारण कर अपनी पांखें हिलाते हुए आकाश मार्ग से चलने लगे। बड़ी उतावली के साथ उड़ते हुए वे सभी हंस परस्पर बातचीत भी करते जाते थे। उनमें से भद्रास आदि 2-3 हंस वेग से उड़कर आगे निकल गए। तब पीछे वाले हंसों ने आगे जाने वालों को संबोधित करते हुए कहा, अरे भाई भद्रास, तुम लोग वेग से चलकर आगे क्यों हो गए? ये मार्ग बड़ा
दुर्गम है, इसमें हम सबको साथ मिलकर चलना चाहिए। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? ये सामने ही पुण्य मूर्ति महाराज ज्ञान श्रुति का तेज पुच्छ अत्यंत स्पष्ट रूप से प्रकाशमय मान हो रहा हूं। उस तेज से भस्म होने की आकांक्षा हूं, अतः सावधान होकर चलना चाहिए। पीछे वाले हंसों ने ये वचन सुनकर आगे वाले हंस पड़े और उच्च स्वर में उनकी बातों की अवहेलना करते हुए बोले, अरे भाई, क्या इस राजा ज्ञान श्रुति का तेज ब्रह्मवादी महात्मा रेके से तेज से भी अधिक तीव्र हैं? हंसों की ये बातें सुनकर राजा ज्ञान श्रुति अपने ऊंचे महल की छत से उतर गए और सुखपूर्वक आसन पर विराजमान हो अपने सारथी को बुलाकर बोले, जाओ महात्मा, को यहाँ ले आओ। राजा का ये अमृत के समान वचन सुनकर मह नामक सारथी प्रसन्नता प्रकट करता हुआ नगर से बाहर निकला। सबसे पहले उसने मुक्तिदायिनी काशीपुरी की यात्रा की, जहां जगत के स्वामी भगवान विश्वनाथ मनुष्यों को उपदेश दिया करते थे। उसके बाद वो गया क्षेत्र में पहुंचा, जहां प्रफुल्ल नेत्रों वाले भगवान गदाधर संपूर्ण लोगों का उद्धार करने के लिए निवास करते हैं। तदुपरांत नाना तीर्थों में भ्रमण करता हुआ सारथी पाप नाशनी मथुरापुरी में गए। ये भगवान श्री कृष्ण का आदि स्थान है, जो परम महान एवं मोक्ष प्रदान करने वाला है। वेद और शास्त्रों में ये तीर्थ त्रिभुवन पति भगवान गोविंद के अवतार स्थान के नाम से प्रसिद्ध हैं। नाना देवता और ब्रह्म ऋषि उसका सेवन करते हैं। मथुरा नगर कालिंदी यमुना के किनारे शोभा पाता है। उसकी आकृति अद्र चंद्र के समान प्रतीत होती है। ये सब तीर्थों के निवास से परिपूर्ण है। परम आनंद प्रदान करने के कारण सुंदर प्रतीत होता है। गोवर्धन पर्वत के होने से मथुरा मंडल की शोभा और भी बढ़ जाती है। जो गोवर्धन पर्वत है मथुरा क्षेत्र के अंदर, तो इससे ये मथुरा मंडल की शोभा और भी अधिक बढ़ जाती है। वो पवित्र वृक्षों और लताओं से आवर्त हैं। उसमें 12 वन हैं। वह परम पुण्यमय तथा सबको विश्राम देने वाले कृत्यों के सारभूत भगवान श्री कृष्ण की आधार भूमि है। तत्पश्चात मथुरा से पश्चिम और उत्तर दिशा की ओर बहुत दूर तक जाने पर सारथी को कश्मीर नामक नगर दिखाई दिया, जहां संकुल के अट्टहास की भांति शोभा पाती हैं, जहां ब्राह्मणों के साथ शास्त्रीय आलाप सुनकर मूक मनुष्य भी सुंदर वाणी और पदों का उच्चारण करते हुए देवता के समान हो जाते हैं। जहां निरंतर होने वाले यज्ञ धूम से व्यापक होने के कारण आकाश मंडल मेघों से घुलते रहने पर भी अपनी कालिमा नहीं छोड़ता। जहां उपाध्याय के पास आकर छात्र जन्म कालीन अभ्यास
से ही संपूर्ण कलाएं स्रोत पढ़ लेते हैं तथा जहां मणिकेश्वर नाम के प्रसिद्ध भगवान चंद्रशेखर देहधारियों को वरदान देने के लिए नित्य निवास करते हैं। कश्मीर के राजा माणिकेश ने दिग्विजय में समस्त राजाओं को जीतकर भगवान शिव का पूजन किया था। तभी से उनका नाम माणिकेश्वर हो गया था। उन्हीं के मंदिर के दरवाजे पर महात्मा रेक ने एक छोटी सी गाड़ी पर बैठे अपने अंगों को खुजलाते हुए वृक्ष की छाया का सेवन कर रहे थे। इसी अवस्था में सारथी ने उन्हें देखा। राजा के बनाए हुए भिन्न भिन्न चिन्हों से उसने शीघ्र ही रेख को पहचान लिया और उनके चरणों में प्रणाम करके कहा, ब्राह्मण आप किस स्थान पर रहते हैं? आपका पूरा नाम क्या है? आप तो सदा सोच विचरने वाले हैं, फिर यहाँ किस लिए ठहरे हैं? इस समय आपका क्या करने का विचार है? सारथी के ये वचन सुनकर परम आनंद में निमग्न महात्मा रेख ने कुछ सोचकर उनसे कहा, यदि हम पूर्ण काम है, हमें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, तथापि कोई भी हमारी मनोवर्ती के अनुसार परिचर्या कर सकता है। रेख के हार्दिक अभिप्राय को आदरपूर्वक ग्रहण करके सारथी धीरे से राजा के पास चल दिया। वहां पहुंचकर राजा को प्रणाम करके उसने हाथ जोड़ सारा समाचार निवेदन किया। उस समय स्वामी के दर्शन से उसके मन में बड़ी प्रसन्नता थी। सारथी के वचन सुनकर राजा के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उनके हृदय में रेख का सत्कार करने की श्रद्धा जागृत हुई। उन्होंने दो खच्चरियों से जूती हुई एक गाड़ी लेकर यात्रा की। साथ ही मोती के हार, अच्छे अच्छे वस्त्र और एक सहस्त्र गायें भी ले ली। कश्मीर मंडल में महात्मा रेख जहाँ रहते थे, उस स्थान पर पहुंचकर राजा ने सारी वस्तुएं उसके आगे निवेदन कर दी और पृथ्वी पर पड़कर साष्टांग प्रणाम किया। महात्मा रेख अत्यंत भक्ति के साथ चरणों में पड़े हुए राजा ज्ञान श्रुति पर कुपित हो उठे और बोले, रेख शूद्र, तू दुष्ट राजा है, क्या तू मेरा वृत्तांत नहीं जानता? ये खच्चरियों से जूती हुई अपनी ऊंची गाड़ी ले जा। ये वस्त्र, ये मोतियों के हार और ये दूध देने वाली गोएं भी स्वयं ही ले जा। इस तरह आज्ञा देकर रेख ने राजा के मन में भय उत्पन्न कर दिया। तब राजा ने सांप के भय से महात्मा रेख के दोनों चरण पकड़ लिए और भक्ति पूर्वक कहा, ब्रह्म मुझ पर प्रसन्न होइए भगवान, आप में ये अद्भुत महात्म कैसे आया? प्रसन्न होकर मुझे ठीक ठीक बताइए। रेख ने कहा, राजन, मैं प्रतिदिन गीता के 6ठे अध्याय का जप करता हूँ। इसी से मेरी तेजो राशि देवताओं के लिए भी दुसह हैं। तद उपरांत परम बुद्धिमान राजा जानश्रुति ने यत्र पूर्वक महात्मा रेख से गीता के 6ठे अध्याय का अभ्यास किया। इससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। इधर रेख भी भगवान माणिकेश्वर के समीप मोक्षदायक
गीता के 6ठे अध्याय का जप करते हुए सुख से रहने लगे। हंस का रूप धारण करके वरदान देने के लिए आए हुए देवता भी विस्मित होकर स्वेच्छानुसार चले गए। जो मनुष्य सदा इस एक ही अध्याय का जप करता है वो भी भगवान विष्णु के ही स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। बोलो वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण। इसी के साथ ये गीता के ये 6ठे अध्याय का महात्म्य संपन्न होता है। आप हमें अपने सुझाव, अपनी राय, अपने कमेंट के द्वारा हमें दे सकते हो। धन्यवाद। और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।